नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर हेल्थ केयर पे। और आज हमारे साथ डॉक्टर सामा जी जुड़ चुके हैं, जो कि एमबीबीएस और एमडी की पदवी हासिल कर चुके हैं। और आज उनसे हम जानेंगे कि सिर दर्द के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल नॉर्मल डेज में जितना सोशल मीडिया हाइप पे जा रहा है, लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से सिर दर्द की समस्या बढ़ते जा रही है। और उसके कई तरह के प्रकार है, जिसको आज हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। वो हमें बताएंगे कि कितने प्रकार है, इसके उपचार क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण कि इसका कारण क्या है, क्यों आजकल ये सिर दर्द की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। अशोक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल फॉर हेल्थ केयर में। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी जो आज का हमारा टॉपिक है कि सिर दर्द के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि देखिए, किसी का मिडिल में सिर दर्द होता है, किसी का साइड में। और मेनली अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा समस्या माइग्रेन की आजकल काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो एक बार आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि सिर दर्द के कितने प्रकार होते हैं। मैडम, मेनली हम इसको सिर दर्द को दो टाइप में बांटते हैं। इट इज प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी जिसमें काज सर्टन नहीं होता, नोन नहीं होता, दैट इज नोन एज प्राइमरी। सेकेंडरी होता है जिसमें कारण बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में 70% केसेस में प्राइमरी का हेडेक होता है और 30% केसेस में सेकेंडरी हेडेक होता है। तो 70% जो प्राइमरी हेडेक है उसको हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल जो रूटीन हेडेक जिसको बोलते हैं, सिर दर्द हो गया जी, उसको सिंपल हेडेक बोलते हैं। टेंशन हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक, दैट इज सिंपल हेडेक। 60 to 65% लोगों को वही होता है। और 4 to 5% लोगों को माइग्रेन होता है। और 1% लोगों में एक रेयर बोलते हैं क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, 1% लोगों को वो होता है। तो 30% लोगों को होता है सेकेंडरी हेडेक। इसका कारण क्लियर है, ये कारण है और हेडेक हो रहा है। तो इसको जो प्राइमरी हेडेक तीन टाइप का है, उससे सिंपल जो इसको हम रोज बोले डेली का सिर दर्द है, सिर दर्द हो गया जी, उसकी टिपिकल फीलिंग आती है, कैसे उसको डिफाइन करते हैं। दैट दैट हेडेक इज सिंपल, डल, डल हेडेक, एकिंग, बैंड लाइक फीलिंग। उससे सिर में बैंड सा लगेगा, जैसे मेरा सिर जकड़ा हुआ है, डल है, एक है, बैंड लाइक फीलिंग आएगी। दैट इज रूटीन हेडेक। हम डेली रूटीन में जिसको कॉमन हेडेक, कॉमन हेडेक बोलते हैं, कॉमन लेमन हेडेक। इसमें तीन टाइप की पेन होती है। डल पेन होती है, एकिंग पेन होती है, बैंड लाइक फीलिंग आती है, सिर जैसे बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है किसी चीज से। और ये हेडेक जैसे होता है तो कई कई बार यानी कि सारे सिर दर्द ऊपर वाले एरिया में हो जाता है, गर्दन में हो जाता है, रेयरली गर्दन में भी हो जाता है, रहता है। अदरवाइज मोर 99% सिर दर्द हेड में ही रहता है। तो इसके कारण, रूटीन कारण क्या है, जो रूटीन में हम जिसको कॉमन हेडेक बोलते हैं, उसके कारण क्या है। एक तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, जिसमें जो आजकल बहुत मेजर चेंजेस हो चुके हैं 10 साल में लाइफ स्टाइल में चेंजेस। वो लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, एंग्जाइटी है, इसकी वजह से हेडेक होता है। इसमें 8-10 कारण है। टेंशन हेडेक, कॉमन हेडेक, मसल टेंशन हो जाती है, मसल में टेंशन होगी। ये चार मसल होते हैं, तो नेक मसल होते हैं, अगर इनमें टेंशन बढ़ गई तो हेडेक सारे सिर में हो जाता है। थर्ड कारण होता है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर में क्या आता है, चेयर पे बैठे हैं, प्रॉपर पीठ लगा के नहीं बैठे, एक साइड गर्दन मुड़ी हुई है, हाथ एक साइड लेके बैठे हैं, दूसरी साइड बैठे हैं। प्रॉपर पोस्चरिंग, पोस्चरिंग दोनों टाइम होती है, बैठते हुए, लेटते हुए। बेड में भी एक नॉर्म्स होता है लेटने का, आप सीधे लेटे हो, राइट करवट लेटे हो, लेफ्ट करवट। कई लोग टेढ़े मेढ़े लेट जाते हैं, गर्दन इधर लटक रही होती है, उधर लटक रही होती है, उससे भी सिर दर्द हो जाता है। फिर आइज की प्रॉब्लम होती है, जिसका आइज का नंबर हो, चाहे माइनर से माइनर नंबर हो, मेजर से मेजर नंबर हो, उसमें सिर दर्द रहता है। अगर नंबर ठीक करवा लेंगे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद होता है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, लैक ऑफ स्लीप, आप नींद पूरी नहीं ले रहे, और उससे तो सिर दर्द रहना शुरू। नींद लेंगे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद पानी की कमी से, गर्मी में बहुत कॉमन है, पानी की कमी से सिर दर्द हो जाता है। ये ये कॉमन हेडेक के कारण। और उसमें ये आ जाता है नंबर 5 पे, कैफीन या टी। जो हम टी या कॉफी ज्यादा लें तो रूटीन में एक दो कॉफी, एक दो चाय लें, कुछ नहीं होता। एक्सेस में लेते हैं टी और कॉफी, उससे हेडेक रहने लग जाता है।
अशोक जी, कुछ लोग तो टी कॉफी लेते हैं जिससे उनका सर दर्द कम हो जाए, खत्म हो जाए और रिफ्रेशमेंट आ जाए। ऐसा देखो देते मिसनॉम, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इस चीज को लिया गया है, जो वर्ल्ड लिटरेचर बोलती है पूरे यूनिवर्स में, टी और कॉफी में या कोल्ड ड्रिंक में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपको रिफ्रेश कर दे। इट इज ए हम्म। ब्रेक दैट यू रिफ्रेश। जो ब्रेक लेते हैं उस टाइम आप पानी सिप करेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, गर्म पानी। दूध पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, चाय पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। कुछ भी लेंगे आप फ्रेश, दैट इज ए ब्रेक। टी से कॉफी से उसका कोई वास्ता नहीं। हम बीइंग ए डॉक्टर हम एडवाइस करना वो चीज लेनी चाहिए जिसके साइड इफेक्ट मिनिमम। दैट ब्रेक जो आपने सिप किया है, दैट गिव यू द रिलीफ। उससे आपका ये कि चाय ने आपकी सिर दर्द उड़ा दी, कॉफी ने सिर दर्द उड़ा के आपका स्ट्रेस उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। ये मिस नॉर्म है, लोग अदरवाइज ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि ब्रेक आप अपनी ड्यूटी में ब्रेक ले रहे हैं, कोई भी आप ब्रेक के साथ चाहे स्नैक्स ले रहे हैं, चाहे कुछ भी फ्रूट ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक हो, यू रिलीव। तो चाय कॉफी में प्राइमरी चीज नहीं है, इट मे बी एनीथिंग। सर्टन फूड होते हैं, पर्टिकुलर किसी खाने से पर्टिकुलर किसी पर्सन को हेडेक होता है, वो हर बंदे का अलग अलग होता है, वो अपने आप होता है मेरे को किस खाने से सिर दर्द होता है। उसके होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट फैक्टर पे क्या आ जाते हैं, 3 चीजें आती है। बहुत ज्यादा लाइट रहती हो आपके रूम में, जैसे एक्सेस लाइट है, और तीन आप छोटा सा रूम है, 10 10 बाई 10 का, 4 5 उसमें लाइट जला के बैठे हैं, तो एक्सेस लाइट का होगा। एक्सेस लाइट में धूप में जाओगे, एक्सेस लाइट है, सिर दर्द हो सकता है। ऐसे लाउड साउंड में जाएंगे, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, अब बहुत ज्यादा तेज साउंड है कहीं भी है, तो लाउड साउंड से सिर दर्द हो जाता है। और कुछ कुछ लोगों को, कम लोगों को होता है सेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट लगाने से या सूंघने से, या कोई पंजट स्मेल कहीं से आ रही हो, बदबू आ रही हो, उससे सिर दर्द हो सकता है। ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन सिर दर्द के कॉमन कारण है। और ये यानी कि बहुत ज्यादा नहीं से कैसे, पर इसमें जेनेटिकल होता है। और पेरेंट्स में अगर कॉमन सिर दर्द है तो आपके भी सिर दर्द आ सकता है। अशोक जी, आपने कारण तो बता दिया, लेकिन देखिए आजकल अगर हम सबसे ज्यादा किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो है माइग्रेन। क्योंकि देखिए आजकल नॉर्मली आप किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की समस्या है। तो एक बार मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि माइग्रेन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पहली मुझे बात, भी माइग्रेन है, और मैं अगर खाना ना खा रही हूँ तो मेरा हेडेक होता है, ज्यादा आवाज सुन लिया तो हेडेक होता है। तो एक बार मैं यू आर आपसे ट्रू, जानने की कोशिश करूंगी जी। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक माइग्रेन पे ही आ रहा हूँ मैं। पहले तो हम्म। माइग्रेन का कोई टेस्ट नहीं है, इट इज क्लिनिकली डायग्नोज बाय द डॉक्टर। ग्रुप ऑफ सिम्टम जिससे डायग्नोज किया जाता है। कोई टेस्ट नहीं है, कोई ईजी करा रहा है, कोई सीटी स्कैन करा रहा है, कोई टेस्ट नहीं है इसका। सिंपल टाइप ऑफ हेड, यानी कि सिम्टम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ 4 या 5 सिम्टम है, उस सिम्टम से डायग्नोज कर लेते हैं। 90% लोगों को एक साइड होता है सिर्फ माइग्रेन का। 10% लोगों में दोनों साइड इकट्ठा होता है, या पहले एक साइड होता है या दूसरी साइड चला जाता है, उसको यूनिलेटर और दूसरे को बाइलेटर बोलते हैं। 90% केसेस में यूनिलेटर एक साइड आएगा, हर टाइम एक बार आएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसे दूसरी साइड जाना चाहिए तो उसको बाइलेटर बोलते हैं। तो हेडेक की इसकी जो टिपिकल लक्षण है सुनने वाले हैं, ये चारों फिट बैठने चाहिए, तन देन डिक्लेयर इट इज माइग्रेन। इट शुड बी थ्रोबिंग, आपके यहाँ पल्सेटाइल फीलिंग आनी चाहिए। इस एरिया में, टेम्पोरल एरिया में पल्सेटाइल थ्रोबिंग, पल्सेटाइल फीलिंग होनी चाहिए हेडेक के टाइम। दूसरा, नोजिया, जी कच्चा होना चाहिए या वॉमिटिंग होनी चाहिए। ये एसोसिएशन बता रहा हूँ, ये होने के सिर दर्द के साथ जो एसोसिएशन है वो मस्ट है। अगर एसोसिएशन है तो माइग्रेन डिक्लेयर करेंगे। नंबर 1 पे पल्सेटाइल होना चाहिए, थ्रोबिंग होना चाहिए। दूसरी साइड उसके साथ नोजिया आना चाहिए या वॉमिटिंग होनी चाहिए। थर्ड जो होता है वो लाइट से, तेज लाइट से उसकी लाइट आंखों में चुभती है, बढ़ जाता है। तेज लाइट उसे सेंसिटिव रहेगा, चुभेगी। चौथी चीज, साउंड से उसे बहुत इरिटेशन होती है। जब माइग्रेन का सिर दर्द हो रहा है, लाइट भी चुभेगी और सिर दर्द भी होगा। पांचवा, रेयर सिम्टम होता है, कभी कभी आंखों में देखने में दिक्कत आती है। ये क्लासिकल 4 जो सिम्टम है, अगर ये फिट हम्म। होते हैं तो डिक्लेयर द माइग्रेन। हम्म। अगर इसके बिना कोई सिर दर्द है उसको माइग्रेन नहीं डिक्लेयर करेंगे आप। इट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस डिक्लेयर बाय डॉक्टर और सिम्टम बेस्ड।
सिम्टम में मैंने आपको टिपिकल बता दिया, इचे पल्सेटाइल थ्रोपिंग, यहाँ से उसकी टच होनी चाहिए, जी कच्चा होना चाहिए या उल्टी आनी चाहिए, या लाइट उसकी आंखों में चुभनी चाहिए, या शोर से डिस्टर्ब होना चाहिए। रेयरली ब्लड विजन हो जाता है। 4 क्लासिकल सिम्टम में से जरूर होना बहुत जरूरी है। अशोक जी, आपने सिम्टम्स तो बता दिया, लेकिन किस तरीके से माइग्रेन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि नॉर्मली आजकल माइग्रेन हर कॉमन लोगों को है। तो क्या ऐसी कुछ जिस तरीके की डाइट ले या क्या कुछ हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम माइग्रेन अपना डेली रूटीन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन? पहले मैं आपको इसी बेस पे बताता हूँ ट्रिगर, यानी इसके ट्रिगर क्या होते हैं, क्या स्टार्ट कर माइग्रेन को स्टार्ट क्या क्या करता है। माइग्रेन को स्टार्टर कौन है, माइग्रेन को ट्रिगर कौन है। वो ट्रिगर पता होता है, अगर हम ट्रिगर का सोल्यूशन निकाल लेते हैं माइग्रेन नहीं होता। ट्रिगर 8 to 10 ट्रिगर्स हैं इसमें। सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेस है। अगर हम ओवर जो माइग्रेन का पेशेंट है जब भी ओवर वर्क करेगा उसको माइग्रेन हो जाएगा, यह है फिजिकल स्ट्रेस। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई डिस्टर्बेंस हुई, कोई ऊंच नीच किसी ने कह दिया कर दिया, वो इमोशनल स्ट्रेस से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये जो मैं ट्रिगर बता रहा हूँ ये पेशेंट के हाथ में है, वो कैसे अवॉइड करेगा। नंबर 10 फिजिकल स्ट्रेस। रूटीन वर्क में 8 से 10 घंटे करते हैं, कुछ 14 घंटे काम कर रहा है, 13 घंटे, उससे उसका माइग्रेन प्रेसिपिटेट, इमोशनल स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट। उसके बाद आ जाते हैं हार्मोन चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंजेस से भी यानी कि माइग्रेन ट्रिगर होता है। जैसे फर्स्ट रूटीन प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को माइग्रेन रहता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हार्मोन से माइग्रेन हो जाता है। सेम चीज मीनोपॉजल में, जब मीनोपॉज आता है 40 के बाद हार्मोन चेंज होते हैं, उससे सिरदर्द माइग्रेन का प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कुछ लोगों को मंथ पे जब मैसेज आते हैं 2-3 दिन के लिए या 4 दिन के, उन्हीं दिनों में माइग्रेन आए, ये हार्मोनल कारक है। उसके बाद है सेंसरी का स्टिमुलेट, ब्रेन स्टिमुलेट क्या हो जाता है, कुछ 2-3 चीजें ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, माइग्रेन हो जाती है। उसमें बड़ी ब्राइट लाइट होती है, लाउड साउंड होती है और स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये तीनों माइग्रेन को इंड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद सर्टन फूड है, खाने वाली चीजें हैं जिससे माइग्रेन होता है। मोस्ट कॉमन उसमें आता है पनीर। पनीर से बहुत लोगों को माइग्रेन आ जाता है। उसके बाद मेल में जैसे अल्कोहल लेता है, मेल जब भी अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल से साथ साथ माइग्रेन आ जाएगा, 90% लोगों में आता है। एक्सेस कॉफी, एक्सेस टी लेने से माइग्रेन हो जाता है। और दूसरा, अगर स्लीप ज्यादा लेते हैं तो माइग्रेन हो जाता है, नींद कम लेते हैं तो माइग्रेन हो जाता है। आपकी नींद 3 आवर से 7-8 घंटे से कम है तो माइग्रेन हो गया, 7-8 घंटे से ज्यादा नींद है तो भी माइग्रेन हो जाएगा। अच्छा, कुछ 1-2 चीजें ऐसी, सडन चेंज ऑफ वेदर, सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है तो माइग्रेन प्रेसिपिटेट कर सकता है। और लास्ट कारण है जब बंदा एल्टीट्यूड हेडेक बोलते हैं, जब हाइट पे जाता है, हिली एरिया में जाता है तो सडन चेंज ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। अब हम धरातल पे रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं तो प्रेशर अलग होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, पहाड़ पे जाएंगे तो प्रेशर चेंज हो जाता है, उस प्रेशर चेंज से भी माइग्रेन हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कुछ मेडिसिन होती है, बहुत कॉमन मेडिसिन की एक ही है हमारी, जो हार्ट वालों को देते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, सब लिवर जीभ के नीचे रखने वाली गोली होती है या मुंह से लेने वाली। ये कॉमन कारण है माइग्रेन के ट्रिगर बोलते हैं। इन्हें 10 जो पता है माइग्रेन के ट्रिगर हैं, तो इन ट्रिगर को ध्यान रख के माइग्रेन को ट्रिगर नहीं होने देना, तो इनमें से आपको वर्कअप करना पड़ेगा। इसके इसके उपचार बाद अशोक जी? जी। उपचार से पहले मैं एक बहुत जरूरी परहेज है 4-5, ये तो ट्रिगर हो गए, एक परहेज है जो ओके। बहुत कॉमन लाइफ में पता नहीं होती। सबसे कॉमन वही है, पनीर है और कार्बोनेटेड ड्रिंक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक सारे आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन कोका कोला, कोक अशोक जी, बेस्ड। लेकिन पनीर को तो मेन वे ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, पनीर तो आजकल सब लोग खाते हैं, तो क्या देखो, स्पेसिफिक कुछ लोगों को पनीर से प्रॉब्लम होता है या सबको? मोस्टली होता है, हम 100% बंद करने के लिए बोलते हैं। प्रोटीन में ऐसी चीज होती है, बॉडी में जाती है, वो माइग्रेन के जो फैक्टर, पैसिव बॉडी में फैक्टर है, उनके साथ अंदर जाके उनको यानी कि स्टिमुलेट करता है और माइग्रेन होता है। तो मतलब जिससे जिसको होने माइग्रेन की समस्या है उसको पनीर से उसको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। परमानेंट पनीर छोड़ना पड़ेगा, उसको कोल्ड ड्रिंक छोड़ना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा।
पर्टिकुलरली कोका कोला, और उसके बाद कॉफी और टी छोड़नी पड़ेगी, या कॉफी और टी कम कर सकता है। और उसके जो एब्सोल्यूट छोड़ने वाली चीजें, एक तो कोक है, एक पनीर है, एक चॉकलेट्स है। चॉकलेट में फुल ऑफ कैफीन होता है, फुल ऑफ स्वीटनर होते हैं। चॉकलेट, कोका कोला और पनीर, ये तो एब्सोल्यूट छोड़ने पड़ते हैं। बहुत कॉमनली देखिए, इनसे लेते हैं। को भी माइग्रेन की समस्या है और ये जो भी डॉक्टर लाइव देख रहा है, अशोक जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि पनीर, कोको कोला और चॉकलेट, प्लीज इन सब से दूरी बनाइए, क्योंकि ये माइग्रेन के लिए अच्छा नहीं होता है। जी अशोक जी, इसके उपचार बताइए आप हमें। उपचार इसके दो टाइप के हैं, एक तो इसको क्योर करना है, एक इसको प्रिवेंट करना है। तो क्योर करना होता है जब सिर दर्द हो गया, उसका सिर दर्द का इलाज करना, उसको हम बोलते हैं क्योर करना। तो क्योर में 3 कैटेगरी आई थी। क्योर करना भी सिर दर्द होने के बाद उसका इलाज करना है। 50% लोगों को कॉमन पेन किलर लेने से ठीक हो जाती है, जैसे पैरासिटामोल है, निमोसलाइड है, कॉमन पेन किलर है, उनसे ठीक हो जाता है। उसके बाद आता है सेकंड ड्रग आती है ब्रिजोग्रेन के नाम से, 30 to 40% लोगों को उससे ठीक हो जाता है। थर्ड ग्रुप आता है ट्रिप्टन बोलते हैं, ट्रिप्टन ग्रुप आता है, उनके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। 3 ही मेडिसिन है, एक कॉमन पेन किलर्स 50% लोगों में काम करता है, सेकंड नंबर में ब्रिजोग्रेन आती है, और उन दोनों से नहीं हो रहा तो ट्रिप्टन की मेडिसिन आती है ट्रेजिवेन के हिसाब से, वो मेडिकल डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, ट्रेड नेम उसका वही लिखेगा। 3-4 तरह के ट्रिप्टन होते हैं। ये 3 ड्रग्स हैं जो सिरदर्द होने के बाद ठीक कर देते हैं। और ये जो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, तो सिर दर्द में एक क्लासिकल माइग्रेन में जो चीज आती है शुरू में, उसको बोलते हैं ऑरा। होने से पहले आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा मरीज को सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, आपको सिर दर्द होने वाला है, उसको बोलते हैं ऑरा। ऑरा इज मस्ट, माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए ऑरा इज मस्ट। उसको 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट पहले सिम्टम उसको लगता है मुझे सिर दर्द होने वाला है, तो दैट इज द राइट टाइम उस टाइम ट्रीटमेंट मेडिसिन ले लेनी चाहिए। और इसी और थ्रोबिंग पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, ये चीजें इसमें डायग्नोसिस में आ जाती है। और जरूर आता है माइग्रेन में। और मीन डिजीज के आने से पहले का पीरियड जो है ना, उसको ओरा बोलता आपको हूँ, उसको लक्षण। आपको सिर दर्द होने से पहले एहसास होने लगता है कि अब अर्थात मुझे मुझे सिर दर्द माइग्रेन होने वाला है। मुझे माइग्रेन होने वाला है, और दैट इज द राइट टाइम, आपने ट्रीटमेंट जल्दी से ले लेना है और आपकी सिर दर्द नहीं होगा। होने के बाद ट्रीटमेंट लोगे तो प्रोलॉन्ग होगी ट्रीटमेंट, या दोबारा लेनी पड़ेगी। और इज द पीरियड जिसमें आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए। और माइग्रेन में जरूर आता है, हर पेशेंट 99% पेशेंट और आता है, मुझे 15 मिनट 20 दिन पहले एहसास हो जाता है मुझे मेडिसिन होने वाला है। तो मेडिसिन माइग्रेन के पेशेंट को अपने बैग में, कार में, ऑफिस में, घर पे साथ रखनी चाहिए, जितनी जल्दी अशोक लेगा। जी, जितने लोगों को माइग्रेन होगा और जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, वो साफ तौर पे इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि वो जरूर ऑरा महसूस कर रहे होंगे, उनको सिर दर्द के 100 पहले एहसास होता होगा। 100% होता है वो। उसका दूसरा पार्ट है, इट इज द टाइम, उसी टाइम मेडिसिन ले लेनी चाहिए। आप सिर दर्द हम्म। वेट करेंगे, आएगा, दवाई लेंगे, डिस्टर्ब हो गए, अगर ऑरा में आपने मेडिसिन ले गई तो आपके वर्किंग मीन्स डिस्टर्ब भी नहीं होगी, यू ओनली वर्क फुली। और इसके अशोक जी, बाद आ एक जाता है, बार जी। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है, इसमें प्रिवेंशन कैसे करते हैं, जिस सिर दर्द हो ही ना। दैट इज ए बहुत टीडियस वर्क है, टीडियस मेडिसिन होती है, प्रिवेंशन बोलते हैं उसको। इसको प्रिवेंट कैसे करना है, जो मेडिकल पार्ट से। स्ट्रेस तो आपको बता दिया, जो कारण बता दिया, आप अपने आप हैंडल कर सकते हैं। उससे नहीं हैंडल हो रहा, आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार सिर दर्द हो रहा है, महीने में 6 बार हो रहा है, तो हम इसको प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं। प्रिवेंटिव से हमें डॉक्टर डिसाइड करता है, पेशेंट और पेशेंट डिसाइड होती है। और उसमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन या सिंगल ड्रग या 2 ड्रग्स हम कम्बिनेशन देते हैं। तो उसका टिपिकल नाम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, उसमें एंटी कन्वर्सेंट होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं, उसका कम्बिनेशन बनाते हैं। तो अगर वो रेगुलर 1.5-2 महीने हम दे दें, उससे प्रिवेंशन हो जाती है, उसको लाइफ लॉन्ग नहीं आएगा। आएगा तो वो दोबारा दे दें, 1-1.5 महीने का कोर्स। ये आइडियल जो बहुत से लोगों को नहीं पता, इसकी प्रिवेंशन की ट्रीटमेंट है, अपने अच्छे एमडी डॉक्टर से या न्यूरोलॉजिस्ट से वो प्रिवेंशन के ट्रीटमेंट 1-1.5 महीना खा के परमानेंट इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी। मैंने एक बार अपने प्रिवेंशन ले ली, 1-1.5 महीने का मेडिसिन ले ली,
1 साल, 2 साल, 3 साल निकल सकते हैं। अगर दोबारा आता है दोबारा ले सकते हैं। कईयों को लाइफ लॉन्ग दोबारा नहीं आता। दैट इज प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो एक मैंने आपको कॉमन हेडेक बताया, एक आपको माइग्रेन बताया। ये 99% चीजें कवर कर देता है। 1% लोगों को होता है क्लस्टर हेडेक, दैट इज वेरी रेयर हेडेक। 1:1 लाख पॉपुलेशन में एक रेशो होता है, 1:1 लाख, 1 लाख में एक होता है। दैट इज रेयर हेडेक, नोन एज क्लस्टर हेडेक। बहुत मुश्किल डायग्नोज होता है, बहुत मुश्किल ठीक होता है। उसमें 2-3 टिपिकल फीचर हैं। बहुत सीवियर होता है, बहुत सीवियर होता है। आईज के पीछे इंटेंस पेन होती है, नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है, आंख से, और नाक से पानी स्टार्ट होता है। दैट इज क्लस्टर हेडेक। सीवियर हेडेक, पेन इन द आई, बैक ऑफ आई, पेन इन द बैक ऑफ आई, और नाक से पानी, आंख से पानी आता है। दैट इज अ क्लस्टर हेडेक, रेयर टाइप ऑफ हेडेक। उसमें हमें काफी दाखिल करके, कुछ घंटों भी दाखिल करके डे केयर में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कंपेरेटिव ऑक्सीजन देते हैं, हमारी एक डैपिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है, स्टेरॉइड देते हैं, नर्व पेन मेडिकेशन आती है, पेन किलर देते हैं। 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन देते हैं। डे केयर के लिए उसे दाखिल करना पड़ता है। दैट इज रेयर टाइप ऑफ हेडेक। अशोक जी, देखिए आपने ये सारी चीजें बता दी, सिम्टम्स बता दिए, आपने कारण बताए, उपचार बताए, और देखिए मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप सभी ने सुना होगा। और अशोक जी ने भी बताया कि पहले आप लोगों को बिल्कुल कोई भी चीज का आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अशोक जी, एक चीज और जानने की कोशिश करूंगी, जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है वो काफी फास्ट हो गई है, जिसके वजह से ना हमारा हेल्थ सही रह पा रहा है, और जिसको माइग्रेन की समस्या है, किस तरीके की डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए। बिकॉज आपने बोला चॉकलेट और कोका कोला, ये सब चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन क्या चीजें रोजाना की डाइट में शामिल भी कर लेनी चाहिए, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी। डाइटरी एडवाइस इसमें नहीं है मैडम, कोई भी डाइटरी एडवाइस नहीं है। सिर्फ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। आपका जो आपके हाथ में है, मैंने बताया जो ट्रिगर है, वो ट्रिगर आपके हाथ में है, वो ट्रिगर आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको मैंने लिस्ट ट्रिगर बताई है। स्ट्रेस हो गया, हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। ट्रिगर में फिजिकल स्ट्रेस आप हैंडल कर सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, ब्राइट लाइट, लाउड साइंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल। डाइटरी में भैया आपको चीज, अल्कोहल, और वो बता दिया आपको, कॉफी, चीज, अल्कोहल। आपकी स्लीप को आपको मॉनिटर करना है। सडन चेंज ऑफ वेदर के लिए प्रिपेयर रहना है। सडन चेंज ऑफ हाइट के लिए प्रिपेयर रहना है। ये आपके हाथ में। ट्रिगर फैक्टर आप अवॉइड कर सकते हैं। अशोक ट्रिगर जी, कोई फैक्टर, ऐसा पर्टिकुलर एक्सरसाइज या कुछ जिसके वजह से हम माइग्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट आती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन आ जाता है, योगा आ जाता है। आपका कुछ मसल स्ट्रेस रिलेटिंग ड्रग्स होती है, ट्रंकुलाइजर होते हैं। वो 3 टाइप के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, टिपिकल होता है। आपका लाइफस्टाइल चेंज करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, जो योगा टिपिकली से रिलेटेड है। और तीसरा, ट्रंकुलाइजर कभी लेने पड़ते हैं, एसओएस आप, यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन आती है, ट्रंकुलाइजर बोलते हैं उनको। वो ऑफन है ना, आप ले सकते हो। तो देखिए लास्ट सबसे टाइम, इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अशोक जी ने साफ तौर पे कहा है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करिए। और देखिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ना कि सिर्फ सिर दर्द के लिए बल्कि पूरी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। अशोक जी, एक्सरसाइज करने से आप फिट भी होते हो और बीमारियां आपसे दूर रहने लगती है। बिल्कुल। अब इसका लास्ट पार्ट आ गया, जिसका हमें बिल्कुल एक रेयर टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ दैट हेडेक। हम मेडिकल लेते हैं, हेडेक के 100 कारण है। ये 100 टाइप ऑफ हेडेक, मैंने कॉमन टाइप सारी आपको बता दी, जो हम ट्रीट भी कर सकते हैं। और है रेयर टाइप हेडेक में बहुत लंबी लिस्ट है। अब थोड़ा सा सुनिएगा, उसमें 10-15 कारण बताता हूँ आपको। बिल्कुल। सम ड्रग्स इंड्यूस द हेडेक। वो ड्रग कोई भी हो सकती है, वो ड्रग उसको अवॉइड करनी पड़ेगी। साइनसाइटिस, अगर आपको साइनसाइटिस हो गया है, जुकाम हो गया है, खांसी, या जुकाम हो गया, साइनस हो गया, आपको हेडेक हो रहा होगा। स्पाइनल हेडेक होता है अगर सर्वाइकल पेन रहने स्टार्ट लगी, स्पाइनोलाइटिस हो गया, तब वो हेडेक रहेगा। ऐसे ट्रॉमा हो गया, तो आपकी हेड इंजरी होगी, पुरानी हेड इंजरी है, तो आपको ट्रॉमा से हेडेक रहेगा। और इसके बाद आता है अल्कोहल पीने से और अल्कोहल
जब उतरती है, दोनों टाइम हेडेक हो सकता है, पीते हुए हो सकता है, अल्कोहल जब उतरेगी सुबह तब भी हेडेक हो जाता है, दैट इज अल्कोहल विड्रॉल हेडेक। तो साइकियाट्रिक डिजीज कोई भी है उसमें भी हेडेक रह सकता है। ऐसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें हेडेक रहता है, साइनोसाइटिस हो गया हेडेक रहेगा, अल्कोहल ले ली हेडेक रहेगा, डिहाइड्रेशन मतलब गर्मियों में पानी की कमी रहेगी तो हेडेक हो सकता है, हाइट वाला मैंने एल्टीट्यूड बता दिया हेडेक होता है वो। और इसके बाद आता है स्लीप, एक रेयर टाइप ऑफ डिजीज होती है, मोटे लोगों को होती है, बहुत मोटे जो एक्सट्रीम मोटे होते हैं रात को बैठ के सोते हैं, वो सो नहीं पाते, बीच में उनकी नींद टूटती रहती है, सांस रुकता है, नींद टूटती रहती है, उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। स्लीप एपनिया में मोटापा मोर देन 100 के आसपास जिनका मोटापा होता है 100 kg के आसपास, उनको बैठ के सोना पड़ता है या लेट के सोते हैं तो उनका बीच में सांस रुक जाता है, स्नोरिंग होती है। तो उसके स्नोरिंग और उसके मोटापे की वजह से उसकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बॉडी में नहीं रहता, कि अंदर कार्बन ज्यादा रहती है ऑक्सीजन कम रहती है, उस डिस्टर्बेंस से हेडेक रहना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन मैंने आपको बता दिया, मेंसेस से हो सकता है, प्रेगनेंसी से होता है, मेनोपॉज़ल में होता है। एक जिनको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के 40% पेशेंट को सिम्टम आता है, हेडेक का सिम्टम आता है 40% पेशेंट। और एक्सरसाइज कुछ लोगों को, रेयर लोगों को एक्सरसाइज से हेडेक हो जाता है, उसको एक्सरसाइज की एडवाइस, ये रेयर हेडेक है जो बहुत नाम दिए गए, और बाकी इसके बारे में एंडलेस कारण है। देखिए अशोक जी, हाइपोटेंशन तो आजकल मेनली सभी को है, बिकॉज जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल आगे बढ़ते जा रही है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं, जॉब ले लो, अगर छोटे बच्चों की बात कर ले तो स्टडीज को लेकर टेंशन से सब लोग जूझ रहे हैं। लाइफस्टाइल देखो, लाइफस्टाइल से हर पैदा होने से लेके टिल डेथ तक हर बंदा लाइफस्टाइल की वजह से डिस्टर्ब है। उसमें हमारा वर्किंग आवर्स आ जाते हैं, आपके मोबाइल आवर्स आ जाते हैं, टीवी आवर्स आते हैं, न्यूज़पेपर आवर्स आते हैं, फैमिली को आप टाइम नहीं देते। फैमिली जो शॉर्ट कब होगा, अगर फैमिली को आप सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा देते हो, बच्चों के साथ बैठते हैं, मैडम कोई नहीं बैठता, बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं, मैडम अपना मोबाइल के, चारों लोग बैठे हैं, चारों मोबाइल चला रहे हैं, चारों को मोबाइल का स्ट्रेस जा रहा है, और चारों आपस में बात करेंगे तो चारों का स्ट्रेस कम होगा। तो लाइफस्टाइल चेंज होता रहा है, जितने चेंजेस हो रहे हैं स्ट्रेस दे रहे हैं। आप टीवी देख रहे हैं, आप म्यूजिक देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, देन उसका स्ट्रेस रिलीव होगा। अगर आप टीवी पे मार-धाड़ देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, ठू-खा-ठा कर के गेम खेल रहे हैं तो स्ट्रेस होगा। तो सारी लाइफस्टाइल उस साइड जा रही है जिससे स्ट्रेस हो रहा है। टीवी पे म्यूजिक आ रहा है, गाने आ रहे हैं, मूवी आ रही है, वो नहीं देख रहे, गेम खेल रहे हैं, मार-धाड़ वाले कोई शो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, और फ़िल्म भी देखेंगे तो क्राइम वाली देखेंगे, क्रिमिनल होंगे उसमें, वो सारी चीज़ें स्ट्रेस रिड्यूस है। तो लाइफ़स्टाइल का कोई हल नहीं जो इस साइड पब्लिक जा रही है, हम लोग वर्किंग स्टाइल, फिर मॉल मार्केट में जाते हैं, वहाँ भी यानी कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं, मार्केट होती है या ओपन हाउस, ओपन प्लेस होता है, मॉल मार्केट जाते हैं, क्लोज सर्कल में होता है, म्यूजिक चल रहा होता है, वो दैट इज नो सूदिंग, और पूरा शोर होता है उसमें, ये साउंड लेवल से डेसिमल में मेजर किया जाए, बहुत, यानी जो शोर हम अंदर घुसते ही महसूस करते हैं, 5 मिनट महसूस करते हैं, फिर पता नहीं लगता। वो माल मार्केट जितने देर रहते हैं हमारा माइंड स्ट्रेस में रहता है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस है। पहले ओपन मार्केट में हम शॉपिंग करने जाते थे, कोई स्ट्रेस नहीं है, बाहर धूप है, गर्मी है, हम झेल रहे हैं, अंदर मार्केट में गए शॉपिंग की। अब माल मार्केट में जाते हैं, उसका मल्टीपल स्ट्रेस है, माल मार्केट म्यूजिक का स्ट्रेस है, लाइट का अशोक स्ट्रेस जी, है, जितने नेचुरल लाइट। लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं उतनी ज्यादा लाइफस्टाइल डिसीजेस इंक्रीज होते जा रही है। वही बात है, जो पुरानी डिजीज डॉक्टर उसको ठीक करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, और अब जो इरा चल रहा है लाइफस्टाइल डिजीज का इरा चल रहा है। लाइफस्टाइल से नई डिजीज आ रही है या उसकी ओरिजिनल डिजीज बिगड़ रही है। अब जो इरा चल रहा है इसमें लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है या लाइफस्टाइल से डिजीज बिगड़ रही है। तो लाइफस्टाइल अशोक एक ऐसी चीज है जिसको हैंडल जी, करके बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। देखिए लाइफस्टाइल को मैनेज करना सभी को आना चाहिए, बिकॉज आई नो कि देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, विदाउट मोबाइल फोन्स, विदाउट टीवी आप लोग नहीं रह सकते, लेकिन प्लीज अपने लोगों के साथ बैठ के बातचीत करिए, क्योंकि बातचीत करने से ना कोई भी स्ट्रेस, कोई भी समस्या का समाधान मिलता है। अशोक जी, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये जो सिरदर्द के प्रकार, कारण और उपचार बताए हैं, मुझे लगता है ये हमारे दर्शकों के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। और देखिए जो जो ये चीजें अडॉप्ट कर रहा है, जो भी अशोक जी ने बताया, और आप अगर इस चीज को अपना रहे हैं
और आपको वो फायदेमंद साबित हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा रोल डाइटरी हैबिट्स का है। हमारी डाइटरी हैबिट्स 90% चेंज हो चुकी है। हमारा जो ओरिजिनल खाना, ओरिजिनल रोटी, ओरिजिनल सब्जी, ओरिजिनल फूड चेंज हो चुके हैं। सब मैदे पे शिफ्ट हो चुके हैं, सब फास्ट फूड पे शिफ्ट हो चुके हैं, सब जंक फूड पे शिफ्ट हो चुके हैं। सिंपल चटनी से मल्टीपल चटनी में शिफ्ट हो चुके हैं। सिंपल आइसक्रीम से मल्टीपल आइसक्रीम में हम चेंज हो गए। सिंपल ड्रिंक से हम कम्प्लेक्स ड्रिंक पे चले गए। सिंपल अल्कोहल से यानी कि हम कम्प्लेक्स अल्कोहल्स पे चले गए। कॉकटेल, मॉकटेल, सब कुछ चेंज हो गया है। हर चीज को कम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं। सिंपल डाइट कहीं रही नहीं है। 90% लोग कम्प्लेक्स डाइट ले रहे हैं, कम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, कम्प्लेक्स आइसक्रीम खा रहे हैं, और सारी चीजें जो ना पचने वाली है और डिफिकल्टी से पचती है। और डाइट का लाइफस्टाइल से मेजर रोल है, लाइफस्टाइल में मेजर। बिल्कुल आपका पेट बिल्कुल ठीक बिल्कुल। आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डिस्कम्फर्ट है, उसको खाने को पचाने में दिक्कत है, तो आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब रहेगा। बिल्कुल अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि डाइट सबसे अहम रोल प्ले करता है हमारे लाइफस्टाइल में। और देखिए हेल्दी डाइट लेना चाहिए, बिल्कुल फास्ट फूड को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। अशोक जी, जो भी आज आपने हमें जानकारी साझा की है, मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जरूर इसे अपनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अशोक सामा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर लाइफस्टाइल के साथ बने रहे। थैंक यू।